सुनाओ साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड अब देखिए 26 रुपए 98 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिला है। एंड आज की डेट में जब बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म किया है, आज की डेट में ये स्टॉक 26 रुपए 98 पैसे देखने को मिल रहा है। 3.5% से ऊपर की तेजी हम लेकर जा रहे हैं नेक्स्ट डे के लिए। एंड नए साल की शुरुआत है, नए साल में एक बेहतरीन रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। 7.29% का रिटर्न आपके सामने। 1 जनवरी की बात करेंगे तो 25 रुपए 10 पैसे का प्राइस था एंड आज की डेट में 27 रुपए का प्राइस हमें देखने को मिला है। ऑलमोस्ट हम 27 की दहलीज पर खड़े हैं, तो ये अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स में नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिल रहे हैं, कुछ पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है, बट बैंकिंग की अगर आप बात करें तो हालत खराब है। आज की डेट में अगर आप देखें तो 2% से ज्यादा टूट चुका है HDFC बैंक, जो कि मैं आपसे कह रहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट ने ये मान लिया है उन बैंकिंग स्टॉक पर ध्यान देना है जहां पर वैल्यूएशन बहुत चीप देखने को मिल रही है एंड उसके अंदर साउथ इंडियन बैंक यहां पर देखने को मिलता है। अदरवाइज आज ये भी घिसी पीटी हालत में डले होते। एंड ये सब हुआ है बिजनेस अपडेट की वजह से। 31 दिसंबर यानी कि आपका जो Q3 के नंबर्स आ रहे हैं उसका अपडेट आया है। थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पर ग्रॉस एडवांसेस एंड टोटल डिपॉजिट कासा रेशियो, ये सब आपके सामने दिया हुआ है इस क्वार्टर, यानी कि इस पर ध्यान देना, ये दिसंबर का है। एंड यहाँ पर आपके सामने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखें तो बहुत अच्छा ग्रो किया है ग्रॉस एडवांसेस। अगर आप देखें 77,686 करोड़ से 86,965 करोड़ का ग्रो हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपके सामने 11.94% का जंप हमें देखने को मिला है। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर भी हमें जंप देखने को मिला है। 84,714 करोड़ से सीधा 86,965 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये अच्छे अपडेट हमारे सामने आते हुए दिखाई दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर टोटल डिपॉजिट की बात करें तो बिल्कुल क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर आपको बिल्कुल इनलाइन देखने को मिलेंगे। 1,05,451 करोड़ से 1,05,378 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है ना आपको देखने को मिला है टोटल डिपॉजिट, जो कि क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा सा डाउन आया। बट ऐसा नहीं हुआ है कि सडनली आपके यहाँ से ना बहुत ज्यादा डिपॉजिट बाहर हो रहा है, जो कि बैंकिंग में प्रॉब्लम अपने को देखने को मिल रही थी। उस चीज से आज आपके सामने जो है वो खुशी देखने को मिल रही है, इसी वजह से कि भैया ठीक है कम हुआ है, बट एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि भाई क्या कर दिया यार, लोग बहुत ज्यादा पैसा निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये ग्रो किया है। बट मार्च के कंपैरिजन 2 क्वार्टर हो गए हैं आपके सामने, आप देखोगे कि लगातार परफॉर्मेंस जो है वो बनी हुई है। अभी थोड़ा सा म्यूटेड देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ डिमांड भी अगर आप देख लिए तो खराब ही है इंडिया के अंदर। ग्रोथ की आपने बातें सुनी होंगी तो वो वगैरह वगैरह, तो उसमें बैंकिंग पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद कासा करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट आप देखोगे तो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर 32,831, ये थोड़ा सा स्लिप हुआ है। कासा रेशियो आपको बता रहा 31.16% का ही है। एंड ये पिछले क्वार्टर 31.80% पर था। एंड पिछले साल भी कुछ यही हाल था 31.80, उसके कंपैरिजन डाउन आया। तो कोई बात नहीं है, बट एक्चुअल में अगर आप देखें जिस तरीके की वैल्यूएशन चल रही है उसमें ये अपडेट आ जाना ये सोने पे सुहागा जैसा। हालांकि अगर आप देखेंगे तो क्या बहुत आउट परफॉर्मेंस वाला अपडेट था, नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर ये तेजी क्यों आई भैया? यहां पर जो आपका 32-36 रुपए से जो हाल खराब हुआ था इस जगह से राइट इशू की वजह से, उसके बाद अगर आप देखें बहुत चीपर वैल्यू पर मिल रहा है। अब आप यकीन नहीं करेंगे, मैं तो आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज की डेट में 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 7,000 करोड़ का मार्केट कैप, एंड तब जाकर आपको ये फंडामेंटल मिल रहे हैं। तो इससे बढ़िया कुछ और हो ही नहीं सकता। जो लोग पेनी स्टॉक के तरफ देखते हैं भैया, उससे लाख गुना अच्छा है साउथ इंडियन बैंक जैसा स्टॉक, जहां पर कम से कम आपको जो है ना श्योरिटी तो मिलती है। पेनी स्टॉक में पता नहीं क्या हो जाए, बट कम से कम ये चीपर प्राइस पर चल रहा है, चीपर वैल्यू पर चल रहा है, चीपर सब कुछ देखने को मिल ही रहा है एंड अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हैं। बस यही है कि मार्केट आउट परफॉर्म कर नहीं पा रहा था, तो ये भी आउट परफॉर्म नहीं कर पाए। खैर वक्त की बात है, पूरे बैंकिंग ने ही अंडर परफॉर्म करके दिखाया है, चाहे कोई भी देख लीजिए। साउथ इंडियन बैंक उनसे कंपेयर करेंगे तो आउट परफॉर्म करके दिखा रहा है बिकॉज ऑफ क्वालिटी, तभी आपके सामने ये चीज देखने मिली है। हालांकि क्या बहुत बड़ी उम्मीद करें भी और नहीं करें, आप शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें, मैं लंबे नजरिए से बात कर रहा हूं, दोनों में अंतर है। अब आप देखिएगा कितना बेहतरीन पैटर्न यहां पर बनता हुआ दिखा है। इस जगह से अगर यहां पर ना ऊपर रहा 26 रुपए 80 पैसे के ऊपर टिका रहा, इससे बढ़िया और क्या ही आपको मिलेगा। तो बस सिंपल सी बात है, लंबे नजरिए से देखिए, शॉर्ट टर्म में आप जो है ना हिल जाएंगे,
मार्केट की वॉलेटिलिटी वगैरह 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 सारी चीज़ें, वो शॉर्ट टर्म में क्या हासिल होगा पता नहीं, तो वो टेक्निकल बेस पर आप काम करिए। और लंबे नज़रिए से जब देखा जाता है तो जब ऐसे स्टॉक मिलते हैं तो फिर उनमें यार फिर देखना चाहिए कि भाई सब कुछ सही है तो मैं लंबा रख सकता हूँ। तो लोग पेनी स्टॉक रख लेते हैं बड़ा यहाँ पर संभाल संभूल कर, एंड वो देते कुछ नहीं है, बट जब भी कुछ ऐसे स्टॉक की बात आ जाए ना तो वो यू बाबा एकदम ऐसे वाली चीज़ें आ जाती है। तो ये सारी चीज़ ना थोड़ा सा समझने की बात है। चीपर वैल्यूएशन में मिल रहा है आज की डेट में, तो इससे बढ़िया और कुछ है ही नहीं। बाकी 5.78 या 6 के अराउंड आज की डेट में पी रेशियो आ चुका है। 6 का पी रेशियो क्या ही चाहिए, इंडस्ट्री पी चल रहा है 16.72 का। हर तरफा अगर आप देखेंगे तो सब सही मिल रहा है। आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे इनके असेट का तो 1,10,000 करोड़ का यहाँ पर जो है ना असेट पहुँचने वाला है, 1,10,000 करोड़ का। आप स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर ढूंढेंगे तो उनमें ये सब नहीं मिलेगा, जबकि मार्केट कैप आपको बहुत हैवी मिल जाएगा। समझ की बात है, थोड़ा सा और डिटेल आप समझिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बाई कर लो या सेल कर लो जाकर, नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कम से कम एक स्टॉक निकाला है जो कि यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, एंड उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं परफेक्ट होना चाहिए, बट आपकी खुद की एनालिसिस भी होना चाहिए, तभी एक श्योरिटी पैदा होती है। आपके ब्रोकर एडवाइजर उनसे बात करिए या खुद की स्टडी करिए, इससे बेहतर क्या ही है। बैंकिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये 0.74 का आपका प्राइस टू बुक वैल्यू। आप देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, एक की प्राइस टू बुक वैल्यू से भी नीचे काम कर रहा है। अब यही आपका यहाँ पर ना समझने वाली बात है कि आप क्या करना चाहिए। क्या सिर्फ और सिर्फ 4 महीने के लिए देखना चाहते हैं? 4 महीने में कुछ नहीं उखड़ेगा, लेकिन एक लंबा वक्त देंगे ऐसे एक मैनेजमेंट को जिसने सब कुछ सही कर दिया। आज साउथ इंडियन बैंक की 2 साल पहले की हालत देखिए, आज की डेट की हालत देखिए, समझ में आ जाएगा कि कैसा मैनेजमेंट है इनका। नवंबर का म्यूचुअल फंड का डेटा जो है आपका, वो अब दिसंबर वाला आने वाला है, कहीं ना कहीं सॉलिड होना चाहिए वो डेटा। बंधन ने बहुत बड़ा पैसा लगा रखा है, बंधन स्मॉल कैप फंड है, एंड उस पर इनको अच्छा खासा रिटर्न भी है, सबने बढ़ाया है। बट बंधन की जो वैल्यू है, बंधन स्मॉल कैप फंड की स्कीम की वैल्यू है वो 148 करोड़ का है, तो अपने यहाँ में एक बड़ी वैल्यू। उसके बाद 15 करोड़ 7 करोड़ 4 करोड़ आ जाता है, लेकिन सबने बढ़ाए नवंबर में। दिसंबर में एक्सपेक्टेड यही है कि अच्छा खासा यहाँ पर क्वांटिटी बाई किया होगा। एंड लास्ट कल अपनी जो क्लोजिंग हुई थी, यानी कि थर्सडे के दिन जो क्लोजिंग हुई थी ना, वो हुई थी 200 डे पर। आज आप देखो कल के दिन हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आई थी इस रेड लाइन से, ये 200 डे में, इससे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई, एंड उसके बाद आप देखो आज की डेट में उखाड़ के रख दिया ये। तो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह पर है, 27 रुपए के पर क्लोजिंग हुई है, एक्चुअल में 27 रुपए क्लोजिंग है, एंड यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्रॉस कर लिया तो फिर क्या ही कहने, इंपॉर्टेंट क्या होगा, 26 रुपए 34 पैसे। काफ़ी जिस तरीके का पैटर्न है ये आपका 26 रुपए 34 पैसे आपका मिड पॉइंट, तो बस इस पर ध्यान रखना है, एंड बस तो कुछ नहीं करना है। लॉन्ग टर्म वाले बस देखिए आप इस स्टॉक को, बस और कुछ नहीं करना है। Q3 के नंबर अच्छे आ जाए ना, मार्केट हर एक बैंकिंग स्टॉक को पकड़ता है। देखेंगे पिछली बार जब अंडर परफॉर्म किया था पूरा बैंकिंग, IDFC फर्स्ट बैंक को दौड़ाया गया, 50 से 100 ले जाया गया। उसके बाद आज की डेट में वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर फेडरल बैंक अंडर वैल्यूड था, उसको पकड़कर यहाँ पर 200 के ऊपर टिकाए रखे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो साउथ इंडियन बैंक का ही नंबर है, बंधन बैंक या वगैरह वगैरह RBL बैंक कहीं नहीं आती। दैट्स अ पॉइंट, आप यहाँ पर जो है ना कंपेयर कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह क्या है भैया, ये आपका मूविंग एवरेजेस जिसके हम बात कर रहे थे, आज का नहीं है, बात कर चुके हम। ये है 24 रुपये 50 पैसे, एंड उसी के ऊपर 100 डे में 24 रुपये 70 पैसे का राउंड। दैट्स अ इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, एंड 25 रुपये तो है ही फिर। तो ये आपके सामने रहा साउथ इंडियन बैंक का हिसाब। अब आप देखिएगा, अपना खुद का एनालाइज करिएगा, समझ में आए तो यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक देखिए। अदरवाइज आप देखेंगे अथई चीपर जो प्राइस मिल रहा था वो आपको 22-23 रुपये पर मिल रहा था, आज की डेट में 27 रुपये। तो धीरे धीरे कर इंचअप हो ही रहा है। आप जब बात करेंगे शायद आपको इंचअप होते हुए देखने को मिले। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। बट साउथ इंडियन बैंक कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, शॉर्ट टर्म में आपका शायद इधर उधर होता रहेगा, उससे कुछ नहीं मिलेगा। लंबा नजरिया रखना पड़ेगा, तब जाकर कुछ देखने को मिल सकता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देख लिया, बहुत धन्यवाद दोस्तों।